जय श्री राम, जय मां मुंडा मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज का विषय है नवरात्रि अनुष्ठान विधि। नवरात्रि अनुष्ठान के बारे में आप लोग इससे पहले कई सारे वीडियो देख चुके हैं। आज मेरा जो वीडियो है, जो टॉपिक रहेगा, संपूर्ण अलग रहेगा। आप लोग को ये पता होगा मेरे मित्रों, मैं जो भी टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आता हूँ वो अलग होता है, संपूर्ण डिफरेंट टाइप का कुछ टॉपिक होता है, या उसमें कुछ जो आप लोगों को जानने के लिए मिलता है वो कभी इससे पहले सुना ही नहीं दिया। ऐसा ही टॉपिक मैं लेके आया हूँ आज भी आप लोगों के लिए। नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान, नवरात्रि का मूल अनुष्ठान आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं और इस बार भी करेंगे। आज का ये अनुष्ठान सुनने के बाद आप लोग को पूजा अनुष्ठान करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगा। संपूर्ण प्रोसेस वीडियो के अंदर रहेगा, मैं बार बार बोल देता हूं। बाकी अगर वीडियो में मेरे से कुछ छूट गया तो उसको सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देता हूं। उसके बाद भी आप लोगों को अगर लगता है कुछ पॉइंट मेरे से छूट गया तो जरूर नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करिए और देखिए जे आपका कमेंट का आंसर मैं दिया हूं कि नहीं। एक बार कमेंट भी पढ़ लीजिए, दूसरे किसी का कमेंट का आंसर भी पढ़ लीजिए और देख लीजिए मैं दिया हूं कि नहीं। उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। आज का ये कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बिल कॉल कीजिए। चलिए मैं अनुष्ठान को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो नवरात्रि है, नवरात्रि 2021 जो शुरू हो रहा है, ये नवरात्रि बंगाल के पंचांग से हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अलग अलग स्टेट के थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो नवरात्रि अगर ज़्यादातर लोग आप लोग ये करेंगे, 7 तारीख से नवरात्रि शुरू करेंगे, 7 अक्टूबर से नवरात्रि का अनुष्ठान शुरू करेंगे। कोई कलश बिठाएंगे या कुछ भी अनुष्ठान आप लोगों को शुरू होगा, ठीक है। और 14 तारीख तक ये अनुष्ठान आप लोगों का चलेगा, यानी कि 14 अक्टूबर गुरुवार तक ये अनुष्ठान चलेगा। शुरू हो रहा है 7 अक्टूबर गुरुवार को शुरू हो रहा है प्रतिपद, और 14 अक्टूबर को नवमी है। तो ये हो रहा है मूल अनुष्ठान। ज़्यादातर लोग आप लोग यही करेंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत भूल हो सकता है। कैसे भूल हो सकता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए विषय को। तो 7 से 14 आप लोग अपने हाथ से गिनती लगाइए। 7 से 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना दिन हुआ? 8 दिन हुआ। तो 7 से 14 ये जो 8 दिन हुआ, तो नवरात्रि है। 8 दिन का अनुष्ठान कैसे, 9 दिन कैसे हुआ? नवरात्रि तो है, 9 रात का बारे में बोला गया है। ये पहला पॉइंट आप लोगों के दिमाग में मैं दिया। उसके बाद देखिए, ज्यादातर लोग, ज्यादातर भक्त दिन में ही पूजा करते हैं। ये व्रत का जो मूल अर्थ है नवरात्रि, 9 रात, नव यानी कि 9 रात्रि, 9 रात्रि का पूजा अनुष्ठान का बारे में सीधा बोला गया है। जैसे शिवरात्रि, शिवरात्रि में दिन का पूजा नहीं होता है। सुबह से लेकर नेक्स्ट दिन सूर्योदय से लेकर नेक्स्ट दिन सूर्योदय तक आप लोगों को अनुष्ठान करना पड़ेगा, जाप अनुष्ठान करना पड़ेगा या निर्जल उपवास करना पड़ेगा। ऐसा अनुष्ठान, इसलिए इसको बोला जाता है शिवरात्रि का व्रत अनुष्ठान, रात्रि जागरण, ठीक है। तो ये जो नवरात्रि का अनुष्ठान है, ये है नवरात्रि। ज्यादातर अनुष्ठान दिन में होता है, तो आप लोग सोचिए दिन का अनुष्ठान है या रात का अनुष्ठान आप लोगों को करना है। नवरात्रि शास्त्र में तो यही बोला गया है, नवरात्रि दिन का अनुष्ठान नहीं है। आप लोग अभी अपना हिसाब से, आप लोग अपना सोच विचार से, आप लोग को जो भी ठीक लगे आप लोग कीजिए। तो अगर नवरात्रि का 9 दिन तक अनुष्ठान करना है, शास्त्र में बोला गया है तिथि से तिथि, यानी कि प्रतिपद तिथि आरंभो नवमी तिथि जावत। अगर आप प्रतिपद तिथि से शुरू कर रहे हैं तो 9 दिन का अनुष्ठान नहीं हो रहा है आपका, ठीक है। 14 तारीख को आपका अनुष्ठान समाप्त हो जा रहा है, 9 दिन तो नहीं हो रहा है। तो अभी आप धर्म संकट में पड़ गए, आपका संकल्प भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 6 तारीख को अनुष्ठान करना पड़ेगा। अगर तिथि से तिथि तक अनुष्ठान करते, अगर आप लोग तिथि को मान्यता देते हैं, जैसे मैं हर समय तिथि को मान्यता देता हूँ, कोई भी अनुष्ठान करने के लिए जाता हूँ, जो पिछला जो मैं तारापीठ में अनुष्ठान करने के लिए गया था उसमें 13 स्पर्श था, चतुर्दशी था, ऐसे तिथि को मान्यता देकर मैं अनुष्ठान करता हूँ। तो ये तिथि को अगर आप लोग मानते हैं तो आप लोग को 6 तारीख से अनुष्ठान करना पड़ेगा। 6 तारीख को आप लोग को अमावस्या जा रहा है, बंगाल के पंचांग से हिसाब से बता रहा है, अमावस्या जा रहा है 5:11 यानी कि 5:12 से प्रतिपद शुरू हो रहा है। तो रात में आप लोगों को प्रतिपद तिथि मिल जाएगा। अगर 6 तारीख से अनुष्ठान को शुरू करेंगे तो संपूर्ण 9 दिन का अनुष्ठान आप लोगों का होगा। अगर 6 तारीख से शुरू नहीं करेंगे तो संपूर्ण 9 दिन आपका अनुष्ठान नहीं होगा। ये गया पॉइंट। अभी दूसरा जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, इस समय आप लोगों को
दिखाया जाएगा जे कलश बिठाओ, कलश का स्थापना करा। अगर आप लोगों को कलश स्थापना करना आता है विधिवत, कलश यानी कि एक देवता का संपूर्ण प्रतिरूप माना जाता है कलश को, अगर विधिवत कलश स्थापना करना आप लोगों को आता है तो कलश को बिठाकर अनुष्ठान कीजिए, नहीं तो कोई भी कलश का अनुष्ठान करने का जरूरत नहीं है। मातेश्वरी का फोटो रखिए, शिव का फोटो रखिए, शिवलिंग रखिए, कोई भी देवी देवता का फोटो रखकर, ईश्वर होता है आत्मा के अंदर, तो फोटो सामने रखकर मातेश्वरी का अनुष्ठान करिए। मातेश्वरी को फूल से सजाइए, सामने कुछ भोग निवेदन कीजिए, धूना जलाइए, घी का दिया जलाइए, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसानी से आप लोग अपने घर में अनुष्ठान कर सकते हैं। कलश बिठाएंगे, कलश में आप लोगों को कई सारा नियम का पालन करना पड़ेगा, उतना सारा नियम आप लोग पालन नहीं कर पाएंगे। एक कलश बिठाने से बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने का ज़रूरत होता है। जो पंडित मेरा अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे, जी कलश को बिठाने के लिए बहुत सारा पूजा अर्चना करना पड़ता है। कलश में एक शस्त्री की या एक पुरुष का चिन्ह लगाने से कलश का प्राण प्रतिष्ठा पूजा अनुष्ठान नहीं होता है। कलश में गणेश के नाम से एक फूल डालने से कलश में गणेश आकर नहीं बैठेगा, या गौरी के नाम से एक फूल डालने से गौरी ने किया आकर नहीं बैठेगा, या समर्पयामी बोलने से नहीं होगा। कलश का एक संपूर्ण डिफरेंट पूजा है, बहुत बड़ा पूजा है। एक प्रतिरूप अगर बीच बिठाना है कलश के माध्यम से तो आप लोग बिठा सकते हैं, अगर नहीं तो बाणेश्वर शिव का सामने शिव को शिवलिंग को रखकर आप लोग मातेश्वरी का फोटो रखकर आप लोग अनुष्ठान कीजिए, आप लोग को इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगा। अगर आप लोग दीक्षित है तो गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप अनुष्ठान कीजिए। कितना बार जाप करना है ये गुरु आप लोगों को जरूर बताएंगे, ये कितना बार आप लोगों को जाप करना है। मैं 2 सिस्टम आप लोगों को बताया, एक 6 तारीख का बताया, एक 7 तारीख का बताया। अगर आप लोगों को जैसा ठीक लगे आप लोग अपना हिसाब से अनुष्ठान कीजिए। 2 ही रास्ता में आप लोगों को बता दिया। अभी अगर जिन लोगों का गुरु दीक्षा नहीं है हुआ है वो लोग क्या करेंगे, कोई भी मंत्र का जाप अनुष्ठान मत करें। चाहे तो टोटका कोई प्रयोग कर सकते हैं तो आपका इच्छा, लेकिन कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान मत करें। तांत्रिक मंत्रों का कभी अनुष्ठान मत करें। सावरोक्त मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, गुरु गोरखनाथ जी को या भगवान भोलेनाथ को या कोई भी किसी भी देवता को आप गुरु मानकर अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक कोई भी मंत्र का प्रयोग कभी ना करें। ये मैं बार बार आप लोगों को ये बताता हूँ। तो अभी सबसे साधारण सबसे आसान जो मैं आप लोगों को पद्धति बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा विषय को। आप अगर अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए 28 बार हर रोज मातेश्वरी से संकल्प कीजिए, हाथ जोड़ के विनती कीजिए, मातेश्वरी मैं प्रतिपद से नवमी तिथि तक हर रोज अर्गला स्तोत्र पाठ करूंगा 28 बार 54 बार जितना आप लोग का सामर्थ्य है। लेकिन ध्यान रखिए अगर पहले दिन प्रतिपद दिन अगर 28 बार पाठ किए तो नवमी के दिन आप लोग 108 बार पाठ नहीं कर पाएंगे। डेली एक ही क्रम से पाठ होगा, 28 से शुरू हुआ तो 28 में ही खत्म होगा, यही नियम है। अर्गला स्तोत्र आपको लोग नहीं आता है, देवी कवच पाठ कीजिए, देख देख कर पाठ कीजिए। मैं बार बार बोला हूँ, कई बार ऐसे मेरे पास कमेंट आता है गुरुजी मंत्र देख कर पाठ कर सकते हो। मैं हर समय बोलता हूँ मंत्र को देख कर ही पाठ करो। जन्म का तो कोई कवि या जन्म का तो कोई पंडित नहीं होता है, देख देख कर पढ़ के इंसान सीखता है। मैं भी पढ़ के सीखा हूँ, मैं भी धीरे धीरे अनुष्ठान करते करते जाना हूँ सीखा हूँ। मैं आसमान से टपका नहीं हूँ, ठीक है ना, कोई भी आसमान से टपका है नहीं, कोई जन्म को तो माने माँ के गर्भ से निकलने के बाद ही मंत्र उच्चारण करना सीख गया है, ऐसा कोई नहीं होता है। तो इसीलिए देख देख कर मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। अर्गला स्तोत्र को सामने रखकर पाठ कीजिए, कुंजिका स्तोत्र को सामने रखकर पाठ कीजिए। किसी भी देवी देवता का स्तोत्र को विशेष रूप से इसको बोला जाता है कि पुरस्चरण अनुष्ठान, इसे बोला जाता है पुरुष अनुष्ठान का क्रम कैसा होगा ये आप लोगों का अपना चिंता है। आप लोगों को सोचना पड़ेगा पुरुषन का क्रम कैसा होगा। 28 आप लोग का डेली का कोटा में उठाएंगे, 54 डेली कोटा में उठाएंगे, इससे ज्यादा उठाना संभव नहीं है, बहुत बड़ा स्तोत्र का बोझ। ऐसा भी मैं कमेंट देखा गुरुजी इतना बड़ा मंत्र का कैसे अनुष्ठान करूंगा। मैं 1-1, 2-2 पेज का सावन मंत्र अपने याद रखता हूँ, 1-1, 2-2 पेज का सावन मंत्र याद रखता हूँ, तो यह कैसे संभव है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े सावन मंत्र का अभी भी जवानी पूरा बोल सकते हैं, कोई भी उसको उन लोगों को किताब किया जरूरत नहीं है। मेरे से भी बड़े बड़े सावन मंत्र का पाठ कर सकते, बड़े बड़े 3-4 पेज का पढ़ने का सावन मंत्र है तो वो भी सावन मंत्र पाठ कर सकते हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास करने से धीरे धीरे सब कुछ संभव होता है, कोशिश करने से सब कुछ मिलता है। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करने से सब कुछ आप लोगों को प्राप्त होगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, शास्त्र में बोला गया जपा सिद्धि कलो युगे, यानी कि जप से सिद्धि होगा।
गाना बजाना करने से सिद्धि नहीं होगा, जाप से सिद्धि होगा। आप लोग मंत्र का जाप कीजिए। ये जो कवच को दिन में ये अनुष्ठान कर रहे हैं, लगातार कवच का अनुष्ठान 28 बार हर रोज 9 दिन तक कवच, ये कवच का स्तोत्र का अनुष्ठान करने से क्या होगा, आपका जो कुलकुंडली शक्ति है वो जागृत हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो एनर्जी है, एनर्जी तो काम करता है, आपका जो एनर्जी है, आपका एनर्जी काम करने लग जाएगा। इसी मंत्र सिद्धि कहा जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए एक अलग डिफरेंट मैं वीडियो बनाऊंगा, मंत्र सिद्धि कैसे होता है, अलग डिफरेंट में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये जो संपूर्ण प्रोसेस में आप लोगों को बताया, मैं आशा करता हूँ संपूर्ण प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अगर इस प्रोसेस को लेकर कोई भी आप लोगों को प्रश्न है तो जरूर मुझे नीचे कमेंट कीजिए। अगर ऐसे भी मेरे पास पहले भी बहुत कमेंट आ गए, गुरुजी नवरात्रि का अनुष्ठान करना चाहते लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं अनुष्ठान कर नहीं पाऊंगा, मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, मेरा नौकरी है, कोई भी समस्या है, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा। इन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी मंत्र का, ठीक है, कोई भी स्तोत्र का, कोई भी मंत्र का रात को बिस्तर के सोने के समय मातेश्वरी देवता इंसान के मन में है। अगर आप लोग सोचते हैं मैं शुद्ध हूं, मैं साफ हूं, मैं पाप नहीं किया हूं, मैं नेक इंसान हूं, तो आप नेक हैं। अगर आप सोचेंगे मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं घटिया इंसान हूं, तो वैसे ही बनेंगे। जैसा सोच वैसा ही बनते जाएंगे इंसान। इसीलिए अगर आप शुद्धि मानते हैं, नहाने का जरूरत नहीं है, इंसान का शुद्धि है आत्मा का शुद्धि। अगर आप मानते हैं मैं शुद्ध हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अनुष्ठान करने के लिए चाहना अनुष्ठान कर सकता हूँ, मैं अनुष्ठान करने के लिए मातेश्वरी का भजना करने के लिए मेरे लिए सब समय शुद्ध है, तंत्र में ही बोला गया है। अगर इच्छा है तो हर समय, हर दिक, हर दिशा, हर काल, हर पर्व शुद्ध है। अगर मानता हूँ, मैं मानता हूँ तो हर समय शुद्ध है। इसलिए कोई बाज बिचन नहीं है, ना शौच है ना अशौच है, ना कोई काल है, ना कोई दिक है, ना कोई दिशा है। साधक कभी भी अपने इच्छा से मातेश्वरी का आराधना कर सकता है। यही तंत्र है, उन्मुक्त भाव। इसीलिए बोलता है अवधूत। अवधूत शब्द का मीनिंग जो है बहुत बड़ा, कोई भी अपने नाम के आगे फट से चिपका देता है अवधूत। अवधूत जो शब्द है बहुत बड़ा शब्द है, इसका मीनिंग भी बहुत बड़ा है। आप लोग पूछिए किसी से अवधूत शब्द का अर्थ क्या है, नहीं मिलता तो मैं बताऊंगा अवधूत शब्द का अर्थ क्या है। दो मीनिंग बताऊंगा, एक मेरे गुरुजी का शब्द है, एक प्राचीन सनातन धर्म का शब्द। दो शब्द एक दूसरे से पूरा मेल खाता है, लेकिन एक चलती भाषा में मेरे गुरु मुझे बोले थे, और एक सनातन धर्म का भाषा, दो भाषा आप लोगों को सुनाऊंगा। तो ये जो मैं पद्धति आप लोगों को बताया, रात को बिस्तर पे सोने के समय आप लोग विशेष एक अनुष्ठान को लीजिए। कोई छोटा सा लक्ष्मी का, जो कुछ दिन पहले मैं एक छोटा सा मंत्र बोला था, लक्ष्मी का 12 नाम का जो मैं मंत्र बोला था, उसको लीजिए। मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए कि माँ मेरे पास समय नहीं है, आपको सब पता है, मैं दिन भर काम करता हूँ, मैं क्या आपका अनुष्ठान करूँगा। तो कुछ भी खाइए, कुछ भी पिए। बार बार ये भी मिला गुरुजी मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मन साफ है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। किसी भी जगह पे बैठकर कोई भी कुछ कर सकता है अगर मन साफ है। तो रात में बिस्तर पे बैठिए, मातेश्वरी से प्रार्थना कीजिए, माँ मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, मैं आपका ये मंत्र मैं 28 बार पाठ कर रहा हूँ, 108 बार पाठ कर रहा हूँ, कितना बार आपका हिसाब है, तो उसी जगह बिस्तर पे बैठकर पाठ करके सो जाइए। वस्त्र का कोई विचार करने का जरूरत नहीं है। ईश्वर सब देख रहा है, सब जान रहा है कैसे परिस्थिति में आप है। उसके बाद भी आप ईश्वर का भजना करते। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोल के गए थे, साथ जो सन्यासी लोग हैं वो तो सारा दिन ईश्वर का नाम जपेंगे ही, उनका और कोई काम नहीं है। ईश्वर का नाम जपने के लिए वो संसार को त्यागे है, तो उनका ईश्वर का नाम जपना बाध्य है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो संसारी लोग हैं, एक हाथ से संसार कर रहे हैं, एक हाथ से काम भी कर रहे हैं, बच्चे को परवरिश कर रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, बाप माँ को देख रहे हैं, समाज का सारे कर्म को वो सांसारिक व्यक्ति कर रहा है, उसके बाद भी ईश्वर को पकड़ कर रखे, ईश्वर को भूला नहीं, ईश्वर को मजबूती से ईश्वर का दिन भर नाम लेता है। सबसे महान वही है। ठाकुर श्री रामकृष्ण कथामृत में सीधा बोल के गए, तो महान वही है जो सांसारिक कर्म करने के बाद भी ईश्वर को भूला नहीं, ईश्वर को छोड़ा नहीं, ईश्वर का दिन भर में ईश्वर का नाम लेता है, वही है महान इंसान। वो सभी कर्म को एक साथ कर रहा है, निपुण रूप से सभी कर्मों को कर रहा है, उसके बाद भी ईश्वर को भूला नहीं, उसके बाद भी रात को सोने का समय सारा दिन वो काम में व्यस्त है, रोजगार करने में व्यस्त है। रोजगार अगर कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे पालन करेगा, परिवार चलेगा कैसे। लेकिन उसको सारा दिन भर उसको समय नहीं मिलता ईश्वर का नाम लेने के लिए, उसको रात में समय मिलता है, वो तब प्रभु का नाम लेता है, जय श्री राम बोलकर, तब प्रभु का नाम लेकर वो सोता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोला, अगर प्रभु का नाम लेना है, अगर मन आपका साफ है, अगर प्रभु से प्रेम करते, ईश्वर से अगर प्रेम करते हैं,
तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप भगवान का नाम लेकर अनुष्ठान कर सकते हैं। और विशेष रूप से नवरात्रि का अनुष्ठान आप लोग कीजिए मातेश्वरी से प्रसन्न, मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए। माँ को बोलिए कि ये माँ मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं इतना चाहता हूँ आप मेरे से प्रसन्न हो। अगर देवता आपसे प्रसन्न हो जाएगा तो और भी कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री अगर आपसे प्रसन्न है तो दूसरे कोई मंत्री का ज़रूरत नहीं है। ये भी ठाकुर रामकृष्ण बोल के गए। अगर प्रधानमंत्री प्रसन्न है तो कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, बिन बुलाए आपके घर में आ जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री को प्रसन्नता के लिए आप लोग से जो भी बने आप लोग कीजिए। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, लंबा होने से वीडियो कोई देखेगा नहीं, तो इसीलिए मैं वीडियो को छोटा कर रहा हूँ। अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर जानना है तो मैं नेक्स्ट अलग एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस टॉपिक में जो भी प्रश्न रहेगा प्रश्नोत्तर पर्व ही मैं करूंगा। मैं आशा करता हूँ जितना हो सकता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया। अगर कुछ भी छूट गया तो नीचे आप लोग कमेंट कीजिए। आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए। हरि ओम तत्सत।